द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग एक और विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। जैसे जैसे देश गुटों में बट रहे हैं, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि यह युद्ध और भी बड़ा होने वाला है, विनाशक होने वाला है। जो इस वक्त खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इजराइल पर खाड़ खाए बैठा ईरान अब हथियारों का जखीरा, अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा लेबनान और सीरिया में डिप्लॉय कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि लेबनान और सीरिया को काफी मदद पहुंचाकर इजराइल पर हमला ईरान जारी रखना चाहता है। वैसे भी ईरान ने इजराइल को धमकी दे रखी है कि वो फिलिस्तीन के लिए उसके हक में खड़ा होगा, समर्थन देगा और जंग भी लड़ेगा। ईरान ने हमले भी किए। इस संबंध में इस वक्त जो बड़ी खबर है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, ये ब्रेकिंग खबर NVN नाउ वीडियो नेटवर्क के तरफ से आ रही है। इसने ब्रेकिंग खबर यह दी है कि ईरान इज ट्राइंग टू डिप्लॉय सोफिस्टिकेटेड आर्म्स इन सीरिया एंड लेबनान। इजरायली ऑफिशियल, खुद इजराइल के अधिकारियों ने यह कंफर्म किया है। ईरान ने अपने सोफिस्टिकेटेड हथियारों का जखीरा सीरिया और फिर लेबनान में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। मतलब जंग और बड़ी होने वाली है। सीरिया भी एक इस तरीके से चुनौती बन गया है इजराइल के लिए। वहां इजराइल को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के नाक में दम कर रखा है। इजराइल ने वहां भी हमला किया है और ऐसे में वो लोग ताबड़तोड़ वापसी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलिस्तीन से हमास अटैकिंग मोड में है। यहां आप देखेंगे कि सीरिया लगातार हमलावर है और लेबनान से इस वक्त जो खबर आई है कि हिजबुल्लाह ने जबरदस्त तैयारियां कर रखी हैं। रॉकेट मिसाइलों से वो ऑलरेडी लैस है और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। आपको बता दें कि लेबनान भी अपने सैनिकों की फौज बॉर्डर पर तैनात कर रखा है और कभी भी वो हमला कर सकता है। हालांकि आज ही खबर आई कि लेबनान से बिल्कुल बड़े बड़े मिसाइलों का एकदम से सिलसिलेवार तरीके से आक्रमण कर दिया गया इजराइल पर। वो विजुअल भी सामने आया था RT न्यूज के जरिए कि लगातार मिसाइलों से हमले इजराइल की तरफ किए गए हैं। इसका भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब NVN के खबर के बाद आपको यहां बता दें कि जो तैयारी चल पड़ी है, सीरिया, लेबनान और हमास, ये तीनों मिलकर इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है, फिलिस्तीन को हक दिलाना चाहता है। अभी ईरान के विदेश मंत्री हमास के टॉप लीडर से मुलाकात की है, उन्हें पूर्ण समर्थन का वादा भी किया है। इस संबंध में हमारे पास हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। फिर हम इजराइल को जो ईरान ने धमकी दी है और उसी प्लान के हिसाब से कैसे ईरान काम कर रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले ये देखिए हेडलाइन, हमास के टॉप लीडर से ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात, जंग में पूर्ण समर्थन का वादा, इजराइल और अमेरिका को चेतावनी। यहां पर कहा गया है कि गाजा पट्टी पर इजरायली सेना हमास आतंकियों के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रही है। इजरायली सेना ने हमास के सैकड़ों ठिकानों को तबाह कर दिया है। IDF उत्तरी गाजा इलाके पर कब्जा करने की कोशिश में है। हमास और इजराइल के बीच खूनी संघर्ष में ईरान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के टॉप लीडर इस्माइल हनियेह से मुलाकात कर जंग में इजराइल के खिलाफ उसे पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। साथ ही इजराइल और अमेरिका पर जमकर भड़ास निकाली है। यानी कि ईरान पूरी तैयारी में है। अब उसे जिस भी देश की मदद करनी पड़े उसे मदद देकर वो इजराइल पर हमला चौतरफा जारी रखना चाहता है। चाहे फिर वो फिलिस्तीन की तरफ से हमास की मदद हो, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह की मदद हो, या फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सीरिया की मदद ही क्यों ना करनी हो। ईरान पूरी तरीके से इजराइल को तबाह करना चाहता है। जो ईरान के मंसूबे हैं उसके मुताबिक तो यही लगता है। यहां देखिए एक जानकारी है कि इजराइल से तेज होते संघर्ष के बीच हमास ने एक बयान में कहा कि हमारे नेता इस्माइल हनियेह ने शनिवार को कतर में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की, जहां उन्होंने इजराइल में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह के घातक हमले पर चर्चा की और समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। ये देखिए यहां ये लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह कि इजराइल जो है उसे हमास को आतंकवादी समूह मानता है क्योंकि अमेरिका कहता है, लेकिन हमास ने हमने आपको हर वीडियो में यह बात क्लियर किया है
कि हमास फिलिस्तीन के हक के लिए लड़ने वाला संगठन खुद को कहता है। अब दुनिया तय करेगी कि हमास है क्या, हिजबुल्लाह है क्या, इसे चरमपंथी संगठन कहेंगे या आतंकवादी संगठन कहेंगे या फिर फ्रीडम फाइटर्स कहेंगे। यह तो देश की नीयत और नीति पर तय होता है कि किसे क्या मानना है और किस देश का साथ देना है। अब हम आपको एक और जानकारी देते हैं कि ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दे डाली है। यानी कि जिस जिस देश को मदद कर रहा है तो वो हो ही रहा है, लेकिन डायरेक्ट धमकी भी इजराइल को पड़ी है ईरान के द्वारा। TV9 ने हेडलाइन में लिखा है, इजराइल हमास वार, ईरान की इजराइल को धमकी, हम पर अटैक किया तो लेबनान, यमन, इराक, सीरिया भी देंगे जवाब। यानी कि जो तैयारी है, इन सब देशों को हथियार इसलिए दिया जा रहा है ईरान की तरफ से, अपने सोफिस्टिकेटेड आर्म्स को इसलिए इन लोगों ने डिप्लॉय किया है ताकि ये सब मिलकर इजराइल पर हमला कर सकें। यहां खबर देखिए क्या जानकारी है। फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास की हरकत पर बौखलाया इजराइल, गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हाई राइज बिल्डिंग और हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार हमलों के बीच गाजा पट्टी में हर तरफ तबाही नजर आ रही है, अफरा तफरी का माहौल है। इजराइल ने हमास का समर्थन करने वाले ईरान समेत अन्य देशों को भी चेतावनी दे दी और किसी को ना बख्शने का ऐलान किया। ईरान ने भी इसका जवाब देने की बात कह दी। इजराइल को धमकी भरे लहजे में ईरान ने कहा, यदि हमें निशाना बनाने की कोशिश की गई तो लेबनान, यमन, इराक और सीरिया से भी हमला होगा। इसके लिए ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन की आपात बैठक भी बुला ली और जो बैठक हुई है उसमें तो चर्चा आई कि शांति की बात होगी, लेकिन इजराइल जिस तरीके से हमलावर है उसे शांति पसंद नहीं है, उसे कब्जा पसंद है। इस वजह से फिलिस्तीन को वो कब्जाए रखना चाहता है, जिसका विरोध फिलिस्तीन समेत दुनिया भर के इस्लामिक देश कर रहे हैं। अब यहां देखिए तो कैसे मिडिल ईस्ट से नए वर्ल्ड वॉर की तरफ यह दुनिया बढ़ती जा रही है। इजराइल अपनी आदतों से अगर बाज नहीं आएगा तो यह खतरनाक हो सकता है। इस संबंध में TV9 भारतवर्ष ने एक स्टेटमेंट के हवाले से यह दावा किया है कि हमास ने जो इजराइल पर हमला किया उसमें भी ईरान का ही बड़ा हाथ है। देखिए अपने स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच के मुताबिक हमास के इस हमले में ईरान का सीधा हाथ है। ऐसा मुझे लगता है। खास बात यह है कि हमास के जितने भी डिफेंसेज हैं वो अंडरग्राउंड है। यदि गाजा पर इजराइल ने ताकत से हमला किया तो सबसे ज्यादा सिविलियन को नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ की आबादी बेहद घनी है। ऐसे में इस्लामिक देश फिलिस्तीन को समर्थन करेंगे। इसलिए यह साफ है कि यह लड़ाई लंबी खींचने वाली है। खुद इजराइल को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि हमास इतना बड़ा हमला करेगा, लेकिन इजराइल को पीछे हटने वालों में से तो नहीं है। यानी कि इजराइल इस जंग में पीछे हटना नहीं चाहता है। अमेरिका उसे उकसा रहा है कि तुम हमला जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टियों में नेताजी को कहा जाता है कि नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इस वक्त इजराइल को महसूस हो रहा होगा कि वो चौतरफा हमला झेल रहा है। अमेरिका कब तक मदद करेगा? यूक्रेन तो बर्बाद हो गया। क्या इस वक्त वो इजराइल को भी तबाह होते देखना चाहता है? अगर इन लोगों के साथ साथ रसिया भी जंग में कूद पड़ा तो इजराइल की बर्बादी तय है। हमास जिस बात के लिए जंग लड़ रहा है, अगर इजराइल उसके साथ बातचीत का रास्ता अख्तियार करता है तो बात बन सकती है, नहीं तो यह जंग ना जाने कितने और निर्देशों की बलि ले लेगा। कई नागरिक और मारे जा सकते हैं, जो कि भयावह है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव TV, सच सबसे आगे।